जो लोग हिजबुल्लाह के लिए ये नारे लगा रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिन घरों में हिजबुल्लाह है उधर भी हिजबुल्लाह नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इजराइल के रॉकेट लॉन्चर्स और इजराइल के जितने भी मिसाइल हैं वो सभी के सभी गाइडेड मिसाइल हिजबुल्लाह के एक एक आतंकवादी के घरों पर लगे हुए हैं और वो लोग बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं। इस वक्त टेलीविजन हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन, हर स्क्रीन पर एक ही चीज की चर्चा है, वो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के लड़ाई की। दरअसल हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के ऊपर लगातार रॉकेट लॉन्चर से हमला किया करता था और कहा यह करता था कि हम इस देश को बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ ये युद्ध छेड़े हुए हैं। लेकिन जब इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसको देख करके हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकी थे वो खौफ में आ गए। दरअसल इजराइल ने अभी से ठीक एक हफ्ते पहले हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर हुआ करता था, उसका नाम था नसरुल्लाह को मार गिराया और उसके बाद से पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ये खबर बन गई कि भाई साहब इजराइल ने कुछ जबरदस्त ही काम किया है। अब आप कहेंगे कि हम तो भारत में बैठे हैं, तो इस युद्ध के बारे में आपको और मुझे जानकारी लेने की क्या आवश्यकता है? तो चलिए पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा नाम जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल एक हफ्ते पहले जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर हुआ करता था, जिसका नाम था हसन नसरुल्लाह, उसको रॉकेट लॉन्चर के द्वारा लेबनान में मार गिराया, तो उसके बाद से पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक संगठन थे या फिर जितने भी टेररिस्ट संगठन थे वो कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। झंडे लेकर के, फ्लैग मार्च लेकर के, उसकी तस्वीरें लेकर के, हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर के अलग अलग जगह पर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने लग गए इजराइल के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ इस बार हिंदुस्तान में देखने को मिला जिसे देख करके आपके और मेरे, हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि भाई साहब ये सब कुछ जो हो रहा है क्या ये सही है? क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा उसके ठीक एक दिन बाद ही कश्मीर में इसको लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कश्मीर ये वही कश्मीर है जहां पर अभी से कुछ समय पहले, आज से 20-30 साल पहले, जहां हिंदू हुआ करते थे और उनको निकाल करके भगा दिया गया था। जो पूरा का पूरा कश्मीर कश्मीरी पंडितों का कहा जाता था, उनको निकाल करके भगा दिया गया। तो उसको लेकर के किसी को रोना नहीं आता है। लेकिन वहां पर जितने भी शिया मुसलमान थे वो कहीं ना कहीं नसरुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब वो तो सही के लिए लड़ रहा था, वो तो अपने हक की जमीन के लिए लड़ रहा था, तो इस हिसाब से तो कश्मीरी पंडित भी सही हुए। ये भी तो अपने आप में एक सवाल होना चाहिए। और ना केवल इतना, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि आज के दिन जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में, और ना केवल लखनऊ में बल्कि कश्मीर में भी कई जगह पर लोग प्रदर्शन पर उतरे और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कई लोग हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे और नारे ये लगाए गए कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो क्या हिजबुल्लाह हर घर से निकलने की चीज है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये वही हिजबुल्लाह है जो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन है। बीते एक साल में हिजबुल्लाह ने 10,000 से अधिक रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे हैं, जिस कारण वहां के लोगों की जान गई है, इजराइल को कई प्रकार की समस्या हुई है। तो क्या वहां के लोग नहीं है? यह भी सवाल उठता है। और सबसे पहली चीज, यहां से 4,500 किलोमीटर दूर एक आतंकवादी संगठन है जिसको 60 से ज्यादा देश, अमेरिकी देश हो, यूरोपियन देश हो, सभी के सभी ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसको लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्यों हमदर्दी होनी चाहिए? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग हिजबुल्लाह के लिए ये नारे लगा रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, उन्हें पता होना चाहिए कि जिन घरों में हिजबुल्लाह है उधर भी हिजबुल्लाह नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इजराइल के रॉकेट लॉन्चर्स और इजराइल के जितने भी मिसाइल हैं वो सभी के सभी गाइडेड मिसाइल हिजबुल्लाह के एक एक आतंकवादी के घरों पर लगे हुए हैं और वो लोग बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं। तो मैं हिंदुस्तान के जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट करने निकले हुए हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर के 4-4 साल के बच्चे ये लोग सामने खड़े करके बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। 60 से ज्यादा देशों में तुम हो, 60 से ज्यादा देशों में तुमने अपनी पकड़ बना रखी है और उसके बाद तुम्हारे साथ ही ज्यादती हो रही है। एक अकेला देश इजराइल 56 से ज्यादा इस्लामिक देशों को उसने अकेले ने कूच के रख रखा है और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि भाई साहब हम लड़ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इजराइल ऐसा वैसा देश नहीं है। मात्र 6 दिनों में उसने 5 से ज्यादा इस्लामिक देशों से युद्ध जीता था। और ना केवल इतना, अभी भी वो 4 फ्रंट वॉर पे है। 4 फ्रंट वॉर का मतलब आपको पता है कि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और चारों तरफ से अपने दुश्मनों को ठीक तरीके से कूच रहा है। तो आप हिंदुस्तान में बैठ करके 4 तस्वीरें लेकर के उसके लिए नारे लगा देंगे, उससे हिजबुल्लाह का कुछ नहीं होने वाला है। हिजबुल्लाह फिर भी खत्म होगा, क्योंकि आतंकवादी संगठनों का इस देश में खत्म होना जरूरी है। बाकी आपके हिस्से की क्या राय है इन लोगों को लेकर के जो यहां पर खड़े होकर के हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए यहां पर प्रोटेस्ट निकालते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी वीडियो को देखने के लिए खबरें भारत को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।